बताएंगे आसियान का पूरा नाम है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। आसियान जो है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है। इसकी स्थापना हुआ था 8 अगस्त सन 1967 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी और 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। तो 8 अगस्त सन 1967 ईस्वी को आसियान देश की स्थापना की गई। आसियान की स्थापना हुई थी और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 1942, ठीक है। इसके सदस्य देश है कौन है जो स्थापना किया गया था? इसमें कौन है? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड ने इसका गठन किया था। तो आपसे पूछा जाए आसियान देश का गठन किन देशों ने मिलकर किया था? तो आसियान जो ये संगठन है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने इसका गठन किया था। इसका जो मुख्यालय है, जो सचिवालय है, कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। कहाँ पर है? आसियान का जो केंद्रीय सचिवालय है, इसका जो कहाँ पर है सचिवालय? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, ठीक है। वर्तमान में इसे सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। वर्तमान में 10 सदस्य देश हो चुके हैं। पहले कितने थे? 1, 2, 3, 4 और 5 थे। पहले 5 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 10 हैं। मेरी बात समझ में आई? आगे चलें। आगे देखिए क्या बताया हमने। लेबनान की राजधानी बेरूत, फिलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, यमन की राजधानी साना, ओमान की राजधानी मस्कट, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, मलेशिया की राजधानी उलन-बटोर, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ईरान की राजधानी तेहरान, वियतनाम की राजधानी हनोई, सऊदी अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, ताइवान की राजधानी ताइपे, इराक की राजधानी बगदाद, फिलीपींस की राजधानी मनीला, कतर की राजधानी दोहा, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, लाओस की राजधानी वियंटे, मंगोलिया की राजधानी उलन-बटोर, कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। ये क्या है? इसकी राजधानियां हैं। अब देखिए इसमें जो प्रसिद्ध है, हमने आपको बताया था एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को एक नहर अलग करती है, उसका नाम है सुएज नहर। तो ये आपसे पूछा जाएगा एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी नहर अलग करती है? तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को सुएज नहर अलग करती है। ये किन दो सागरों को जोड़ती है? ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए जिसके पास मैप है, नहीं तो भी बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या है? ये है आपका लाल सागर और यहाँ पर इसके ऊपर है भूमध्य सागर, ठीक है। ये भूमध्य सागर है और यहाँ पर है लाल सागर। तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। मेरी बात समझ में आई? अब देखिए ये प्रश्न ये बनता है, कौन सी जल संधि है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। जो बेरिंग जल संधि है एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है, ठीक है, या अलग करती है। ये मेरी बात समझ में आई? एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। अब ये पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहाँ पर है? तो अरब का प्रायद्वीप, जो अरब है ना, अरब का प्रायद्वीप, जो अरब वाला प्रायद्वीप है, देखिए ये वाला प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब का प्रायद्वीप, जो अरब का प्रायद्वीप है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और अरब में जो है ना,
अरब में क्या क्या होता है? पेट्रोलियम का निर्यात किया, जो पेट्रोलियम होता है उसका उत्पादन होता है। सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ पर होता है? जो सऊदी अरब है आपका, ईरान है, इराक है, यमन है, ओमान है, ये सब क्या है? संयुक्त अरब अमीरात है, पेट्रोलियम के उत्पादक देश हैं। इसको दक्षिण पश्चिम एशिया के देश के भी नाम से जाना जाता है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, दक्षिण पश्चिम एशिया के देश के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे सऊदी अरब, ईरान, इराक, यमन, दोहा, ठीक है, यमन है, इराक है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, बहरीन है और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, ये क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया के देश हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। मेरी बात समझ में आई? इतनी नहीं आई? आगे बताएं। परेशान तो नहीं हुए आप लोग? अब आपसे फिर से सुनिए, ब्लैक बोर्ड पे बताएं। एक बार ऐसे समझो फिर बताते हैं। आगे देखिए, फिर से बता रहे दोबारा। आगे देखिए, किस नदी को, कहाँ की नदियों को एशिया के सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो एशिया के नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस महाद्वीप में सभी धर्मों की आद्य भूमि है, सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए इसको सभ्यता का पालना कहा जाता है। यहाँ पर हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी और ईसाई भी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर जो है ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई जो है किसकी? माउंट एवरेस्ट की। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसको क्या कहते हैं? सागर माथा कहा जाता है, ब्रह्मांड की देवी कहते हैं, आकाश की देवी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए जो माउंट एवरेस्ट है इसको कितने नामों से जाना जाता है? तो आप बताएंगे सागर माथा के नाम से, ब्रह्मांड की देवी और आकाश की देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विश्व का सबसे विस्तृत पठार है। विश्व का सबसे विस्तृत पठार कहाँ पर है? यहीं पर है। उस पठार का नाम है तिब्बत का पठार, है ना? जो तिब्बत का पठार है यहाँ पर सबसे क्या है? सबसे विस्तृत पठार है। तो ये पूछा जाएगा सबसे विस्तृत पठार कहाँ पर पाए जाते हैं, किस महाद्वीप में? तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप में सबसे विस्तृत पठार पाए जाते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में जो है चीन, एशिया में चीन सबसे बड़ा है और सबसे छोटा देश जो है मालदीव है। आपसे पूछा जाए एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, और सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे बड़ा चाइना जो कि जनसंख्या में नंबर 1 और क्षेत्रफल में नंबर 1 है, और जो आपका क्या है? मालदीव है, ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल में केवल। अब देखिए जनसंख्या घनत्व में क्या है? सिंगापुर जो है जनसंख्या घनत्व में सबसे क्या है? सबसे बड़ा देश है। जनघनत्व वाला सबसे अधिक देश, सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है, और यहाँ पर साक्षरता सबसे अधिक है। कहाँ पर? सिंगापुर में। और सिंगापुर जो ऐसा एक स्थान है, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। सिंगापुर को एक सुंदर क्या है? शहर और देश के नाम से जाना जाता है। सुंदर शहर और देश के नाम से किसको जाना जाता है? सिंगापुर को जाना जाता है। अब एक आता है स्थल रुद्र देश। स्थल रुद्र देश का तात्पर्य क्या है? ऐसे देश जो स्थल से रूने हुए हैं, ऐसे देश जो स्थल से घिरे हुए हैं उसे हम स्थल रुद्र देश कहते हैं। ऐसे देश जो स्थल से घिरे हुए हैं उसे हम स्थल रुद्र देश कहते हैं। जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, ये सब क्या है? स्थल रुद्र देश है। ठीक है, क्या है ये? स्थल रुद्र देश है। हिमालय से नहीं है बाबू, हिमालय से रुद्र नहीं है। ये
किससे? स्थल से घिरे। स्थल माने होता है जमीन।